हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इन माय प्रीवियस वीडियो कि आई एम गोइंग टू शेयर माय रिजोल्यूशन ऑफ 2024। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा पहला रिजोल्यूशन है ऑलवेज फॉलो टू डू लिस्ट 2 टाइम्स इन अ डे। मतलब होता क्या है कि अगर चीज़ें प्लान नहीं होती है और हमें नहीं पता होता कि कौन सा काम कब करना है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द थिंग्स। और ऐसी इसी रीज़न से बहुत सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग में ही चलती जाती है। सो आज से मैंने एक हैबिट बिल्ड की है कि जब भी मैं कोई भी काम, मतलब अपना दिन जब से शुरू होगा, आई विल यूज़ टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। जिसके लिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने एक छोटी सी डायरी ली है। सो दिस इज़ माई डायरी। इसके अंदर मैं ऐसे मेरे टू डू लिस्ट मतलब लिखने वाली हूँ डेली। आज का मैंने लिख लिया है। एंड क्या करना है, जैसे सुबह उठते ही पहले अपनी जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करके उसके बाद आपको टू डू लिस्ट बनानी है और वैसे 1 बाय 1 प्रायोरिटी के हिसाब से आपको उनको एग्जीक्यूट करना है। और जैसे ही मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद आपका दिन जब ख़त्म होता है, आप बेड पे जाते हो सोने के लिए, उससे पहले आपको ये चेकलिस्ट वेरीफाई करनी है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि सारे जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए, भले आप शुरू में लाइक 2 ही पॉइंट लिखो या 3 ही पॉइंट लिखो, बट दैट शुड बी कंप्लीटेड। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो हैबिट है वो बिल्ड होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही दिन 10 पॉइंट बना के लिख लिया और उनमें से 2 भी हमने नहीं किया। सो दैट विल नॉट हेल्पफुल। भले आप कम लिखो लेकिन उसको कंप्लीट करो। सो आपको ऐसे ही टू डू लिस्ट बनानी है सुबह। देन आपको जब 1 बाय 1 आप जब कंप्लीट हो जाए और डे एंड में आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपने जो सुबह प्लान किया था, हैव यू अचीव दैट। और अगर नहीं अचीव हुआ है तो कौन सा काम उसमें बाकी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई काम छूट गया, रह गया, तो आपको क्या करना है, सेम आपको रिपीट करना है फॉर नेक्स्ट डे। देन आपको लास्ट में सोते टाइम एक और टू डू लिस्ट बनानी है। वो किस लिए, वो आपके लर्निंग से रिलेटेड कि जो पूरा दिन है आपका, उसमें से आपने क्या आज नया सीखा जो आपको आज से पहले नहीं पता था। आई लाइक जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, दिस विल रियली हेल्पफुल। और आप मतलब देखना, ये अगर आप 2-4 दिन करोगे तो आपको मतलब आप अपने आप को प्रोडक्टिव फील करोगे और बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें आप कर रहे होंगे। सो एक ये आप टू डू लिस्ट फॉलो कीजिए और डे एंड पे आप मतलब सारे पॉइंट्स वेरीफाई कीजिए। एंड देन अगेन एक चेक लिस्ट बनाइए कि आज मैंने ये सीखा, ये टास्क मैंने कंप्लीट किए। देन नेक्स्ट डे जैसा ही हमारा मतलब दिन शुरू होता है, अगेन लाइक आप स्टार्ट करो कि कौन से काम आज आपको करने हैं। और अगर आपका पीछे कोई काम रह गया है, मेक श्योर कि कुछ भी पेंडिंग ना हो। बट अगर इन एनी केस कुछ भी काम रह जाता है तो देन अगेन आप उसको लिखो। तो ऐसा क्या होगा, एक बार वो चीज़ रिपीट होगी, 2 बार रिपीट होगी, 3 बार रिपीट होगी, बट एट द एंड इट विल स्टॉप एंड यू विल फॉलो लाइक एवरीथिंग ऑन टाइम। जो भी आपने डिसाइड किया होगा दैट विल बी कंप्लीटेड ऑन द सेम डे। सो दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। ये मैंने पहले भी करके देखा है, सो इट्स रियली हेल्पफुल। बट आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना होता है। जो मिस्टेक मैंने की, आई अज्यूम कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ना करो। तो जैसे 2024 है तो हम इसमें बहुत कुछ कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ कि आपकी जो हेल्थ है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। पहले मैं बहुत अवॉइड करती थी, मतलब काम पे ज़्यादा फोकस होता था, बट एट द एंड ऐसा आता है कि आपको कुछ भी उसमें प्रोडक्टिव नहीं होता है। द ओनली रीज़न इज़ कि आप अपनी हेल्थ पे तो फोकस ही नहीं कर रहे, सिर्फ काम करने के लिए गधे गधे की तरह सिर्फ काम करते जा रहे हो, विच इज़ नॉट गुड थिंग। जो है अपनी हमने एक लाइफ मिली है वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। तो उसमें आप अपनी हेल्थ को भी मेन प्रायोरिटी पे रखो। सबसे पहले हेल्थ है, देन बाकी सब चीज़ें हैं। सो जब भी दिन शुरू होता है उससे पहले हम अपनी मेंटली और फिजिकल हेल्थ को हम मतलब उस पर थोड़ा फोकस करें, उसके बाद अपना दिन शुरू करें। सो उसके लिए मैंने किया है कि डेली मुझे इनफ पानी पीना है। तो टारगेट अभी कम है, मतलब मैंने पहले 3 बोटल्स पर डे रखा है, 3 लीटर्स। तो धीरे धीरे हम उसको 4 लीटर तक लेके जाएंगे, बट डेफिनेटली वी विल अचीव इट। और मैं आपके साथ अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती रहूँगी, लाइक क्वार्टरली या फिर वीकली, लाइक दैट। सो आपको भी लगे कि जो मैंने टू डू लिस्ट क्रिएट की है, एम आई फॉलोइंग दैट और नॉट। ओके। थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में पॉजिटिव 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 सोचना है, बट नो, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है उस चीज़ के लिए। कुछ खराब भी हो रहा है तो या जस्ट थिंक द अदर साइड कि हाँ चलो, अगर कुछ खराब हुआ तो इसके पीछे कुछ पॉजिटिव रीज़न होगा जिसकी वजह से ये चीज़ मतलब अपने साथ हुई है या कुछ भी अपने आसपास हो रहा है। सो ट्राई टू मेक इट हेल्दी फ्रॉम योर एंड। जो भी आपसे बन पाए वो आप करो। द नेक्स्ट वन इज गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा दूसरों से होती है कि हमें वो रिस्पेक्ट दे या
मतलब हमें जो चाहिए वो उनसे मिले, बट हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम उन सामने वाले पर्सन को क्या दे रहे हैं। इट कैन बी एनीवन, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, एनीवन। सो आपको पहले रिस्पेक्ट देनी है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमेशा झुक के चलो और लोगों का जो है उनका भी पर्सपेक्टिव आप समझो पहले कि हाँ कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। और ये सब टू डू लिस्ट गाइस मैंने मेरे जो पास्ट ईयर है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। द सेकेंड वन इज प्रॉपर स्लीप। हमारा जो स्लीप साइकिल है वो हमारे पूरे दिन का शेड्यूल डिसाइड करता है कि हमारा पूरा दिन कैसे जाना वाला है नेक्स्ट डे। सो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो ही आप अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली शाम को 11 बजे सो जाऊंगी रात को, एंड देन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से पहले हमेशा उठूंगी, चाहे किसी भी केस में, चाहे भले मेरा नाइट का कुछ रीज़न से शेड्यूल मैं ट्राई करूँगी कि ना हो, बट अगर इन एनी केस अगर ऐसा होता है स्टिल मेरा जो मॉर्निंग का उठने का टाइम है दैट विल बी फिक्स्ड। वो हमेशा मुझे 6 बजे से पहले उठना ही है कैसे भी करके। देन नो अनवांटेड सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। वीकेंड जब आता है तो हम मतलब बहुत कंफर्टेबली एक कंफर्ट जोन में जाके बस स्क्रॉल करते रहते हैं अनयूजुअली, जिसका कोई सेंस नहीं होता। एंड 1 घंटा 2 घंटा निकलने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि इट वॉज नॉट हेल्दी। सो मतलब मैं सबके पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही है, ये सिर्फ मेरे लिए मुझे ऐसा फील होता है, मुझे हमेशा गिल्ट फील होता है जब मैं टाइम वेस्ट करती हूँ और उसके बाद जब मतलब मैं बाहर आती हूँ उस चीज़ से, तो मुझे हमेशा गिल्ट फील होता है कि यार काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। शायद आपके साथ भी होता हो या मे बी ना होता हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बट अनवांटेड नहीं करना। पूरे दिन में हमें एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए कि हाँ इतने टाइम में फ़ोन यूज़ करने वाली हूँ या किसी रीज़न से किस काम के लिए यूज़ करने वाली हूँ। सो वो हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर आप कुछ देख रहे हो तो कुछ अच्छा देखो, कुछ पॉजिटिव देखो, जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले या वो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। एंड सेकेंड वन इज़ कि मैं डेली फिर जैसे ही सुबह उठूँगी तो वॉक सबसे पहले, देन उसके बाद 10 मिनट्स कार्डियो, इन 10 मिनट्स इन मॉर्निंग, 10 मिनट्स इन इवनिंग। उसके साथ में ही है कि मुझे दोनों टाइम हनुमान चालीसा सुनना है, सुबह एक बार और शाम को एक बार, जो कि मैं ऑलरेडी करती हूँ। मैं हमेशा 2 टाइम हनुमान चालीसा सुनती हूँ और हनुमान चालीसा से ही मेरा दिन शुरू होता है। सो या दैट इज़ रियली गुड थिंग। एंड अनदर वन इज़ फोकस ऑन हेल्थ। उसमें क्या करना है, आपको टाइम पे खाना है। ऐसा नहीं कि आपका खाने का टाइम कुछ फिक्स ही ना, आप 10 बजे खा रहे हो और 11 बजे खा रहे हो, उसी से सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। मतलब आपकी स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब होगी, देन आपकी बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती है। सो ये चीज़ों का आप टाइम फिक्स रखो कि लंच का टाइम है तो लंच का टाइम फिक्स होना चाहिए। 1 बजे खा रहे हो तो 1 बजे खाओ, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए कि हाँ आप 2 बजे खा रहे हो, 3 बजे खा रहे हो। देन अगेन कि नाइट का आप डिनर मतलब कितने बजे ले रहे हो। सो यूजुअली लाइक जब भी आपका सोने का टाइम हो उससे 3 घंटे पहले मिनिमम ट्राई करो कि 3 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश हो जाए। देन अगेन मतलब मेरे फील्ड के कुछ टारगेट है कि मतलब मुझे एंड ऑफ द ईयर तक कहाँ तक पहुँचना है। सो वो मैंने बनाया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट बिकॉज दैट ऑन दैट आई हैव टू वर्क अपॉन। जो उसके बाद ही मैं शेयर कर पाऊँगी कि जैसे मेरा 2024 कंप्लीट होगा तो देन आई विल शेयर विद यू गाइस कि मैंने क्या डिसाइड किया था एंड मैंने क्या अचीव किया। एंड लर्निंग वाइज कुछ पॉइंट्स मैंने किए हैं, जैसे कि मैं डॉटनेट डेवलपर हूँ तो डॉटनेट के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें मेन है और अभी जो मार्केट डिमांड किया है वो सब चीज़ें मुझे सीखना है। भले ही मतलब मैं उन पर काम नहीं कर रही हूँ, बट अगर मार्केट के अकॉर्डिंग मैं खुद पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं सीखूँगी। देन नेक्स्ट वन इज़ कि आपको खुद को कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है पर डे। अब अभी तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी की हेल्प से आप डेली कुछ ना कुछ मतलब सर्च करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। सो मैं हमेशा अपना फ्रूटफुल कुछ ना कुछ सीखती रहूँगी डे वाइज एंड आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जब भी मुझे लगेगा कि ये शेयर करने जैसा है तो आई विल शेयर विद यू गाइज। एंड अनदर वन इज़ कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो आप मेंटेन रखो। सबसे मेन है मैनेजमेंट स्किल। आपकी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी रहती है तो कैसा होता है, अपना मूड भी मतलब काम में नहीं लगता है।
तो अगर चीज़ें आसपास व्यवस्थित एकदम अच्छे से प्रॉपर मैनेज रहेंगी तो आपका माइंड भी सेटल रहेगा और आप अच्छे से एक अच्छा काम कर पाओगे। तो ये मेरा थोड़ा ड्रॉबैक था कि मैं चीज़ों को इधर उधर ऐसे फेंकती रहती थी, जो मुझे अभी नहीं करना है। मैं जहाँ पे भी बैठूँगी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे कोई कहीं पे भी हो, वहाँ पे मैं अपने आसपास का जो एरिया है वो क्लीन रखूँगी, सब चीज़ों को मैनेज रखूँगी, जहाँ पे जो चीज़ उठा रही हूँ उसको वहीं पे प्रॉपर यूज़ करने के बाद रख दूँगी। ये मेरा मुझे माइंडसेट बनाना है एंड आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। तो मैंने आज सुबह से ही शुरू कर दिया है वैसे तो ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है आपका, कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें भी कैसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास पड़ी है लेकिन हमने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया, तो जब दूसरी बार हमें यूज़ करने का आता है तो वी ऑलवेज यूज़ टू सर्च दैट। तो और उसमें घंटों निकल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी होगी उस दिन और हमने कहाँ, तो वो चीज़ें मुझे प्रॉपर मैनेज करके रखनी है। उसमें से मैं आपको एक हिंट शेयर कर देती हूँ। वन थिंग इज़ कि अगर आपका कुछ मतलब क्रेडेंशियल वगैरह या कुछ होती है तो आप एक फ़ाइल मेंटेन करो। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट कर रहे हो तो प्रॉपर एक फोल्डर में उससे रिलेटेड चीज़ उसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करो। मतलब कुछ फाइल्स हो सकती है, कुछ सीक्वल की कुछ आपकी स्क्रिप्ट हो सकती है, या फिर कुछ भी क्रेडेंशियल्स हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। तो वो सब चीज़ें आप प्रॉपर मैनेज करो। धीरे धीरे आप ये करोगे तो वो मैनेजमेंट स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। और वैसे उस काम में मेरा थोड़ा अच्छा है। मेरे टीम मेंबर ऑलवेज यूज टू अप्रेज मी फॉर दैट थिंग। सो या डेफिनेटली, और बट उसमें स्टिल मुझे इम्प्रूव करना है एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दैट। एंड अनदर थिंग इज़ कि मतलब जैसे ब्राउज़र में कुछ हम बहुत सारी साइट्स होती है जो हमें बहुत बार यूज़ होती है, तो आप एक प्रॉपर बुकमार्क कर लो और बुकमार्क में भी फोल्डर वाइज आप चीज़ें मैनेज करो। मतलब एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और उससे रिलेटेड चीज़ें उस पर्टिकुलर फोल्डर में। सो आप एक स्ट्रक्चरल मतलब हायरार्किकल एक फोल्डर सिस्टम मैनेज कर सकते हो गूगल क्रोम के लिए। मतलब हम बार बार चीज़ें गो थ्रू करते रहते हैं और हमें पता है कि ये चीज़ आगे भी फ्यूचर में काम आने वाली है। या फिर डेली जो हम मतलब कुछ अपनी लाइक स्टेजिंग सर्वर होते हैं वगैरह वगैरह, कुछ मान लो कुछ हम मोकअप्स है, फिग्मा है, तो ये सब चीज़ें आप प्रॉपर एक फोल्डर वाइज उसको मेंटेन करते रहो। तो दैट इज़ ऑल्सो योर मैनेजमेंट स्किल, कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज रखते हो, तो वो हमारा टाइम सेव करती है। एंड अनदर वन इज जो कि मैंने ऑलरेडी उस पर काम कर लिया है, बट अगेन आई विल कीप इट कंटिन्यू। कोई भी काम में हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पहले चीज़ों को अच्छे से समझना है। थोड़ा रिएक्ट करने से पहले थोड़ा टाइम दो अपने आप को कि मैं किस चीज़ पे रिएक्ट करने जा रही हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ। मतलब ये सब मेरे रिजोल्यूशन है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो डूएबल नहीं है। आई कैन डू दैट ऑन डेली बेसिस ऑल द थिंग्स, एंड वो मुझे करना ही है। आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी इन दैट केस एंड यू विल ऑल्सो फॉलो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने भी कोई अपना रेजोल्यूशन बनाया है तो प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ भी आपको मेरे थ्रू जानना हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। आप मुझे मेल भी कर सकते हो और आप मुझे लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।